अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीलम आंटी ने बहुत कोशिश की है कि मेरी और ऋषि की शादी हो जाए, यहाँ तक कि अपने बेटे ऋषि को इस घर से बाहर निकाल दिया मेरे लिए। तो अगर आज वो मुझे एक जिम्मेदारी देना चाहती है तो मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगी और अच्छे से निभाऊंगी। अगर आंटी ये चाहती हैं कि मैं ऋषि और लक्ष्मी की शादी की तैयारियां करूं तो मैं करूंगी। Are you mad? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी कि नहीं? तुम्हारी कोई कीमत, कोई कद्र, कोई इज्जत नहीं है इस घर में, फिर भी तुम इस घर में रहना चाहती हो। ठीक है, अगर इस घर के लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है, लेकिन मुझे इस घर के लोगों की परवाह है। मैंने नीलम आंटी को अपनी मॉम की तरह माना है और हमेशा मानूंगी। आई एम सॉरी डैड। Ridiculous. आई एम सॉरी आंटी। आई एम रियली सॉरी डैड ने आपसे जो कुछ भी बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आंटी, आपने मेरे लिए अपने बेटे को इस घर से बाहर निकाला था ना, तो आज मैंने आपके लिए अपने डैड के साथ जाने से मना कर दी। अनुष्का, आज तुम्हारी रिस्पेक्ट हमारी आंखों में और भी बढ़ गई और हमें पता चल गया तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। दिल देखने से क्या होगा आंटी? मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है ऋषि के लिए? ऋषि को मेरा क्यों नहीं बनाया आपने? ऋषि, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी जाने अनजाने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ गलत बोल दिया। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम लक्ष्मी से ही प्यार करते हो और बहुत प्यार करते हो। उसी के साथ खुश रहोगे। तो अगर जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे हो भी जाती तो फायदा क्या होता? तुम तो खुश नहीं रहते, और खुश के तुम तो दुखी रहते, और तुम्हें दुखी मैं नहीं देख सकती। तो बस तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मेरी लास्ट विश यही है कि तुम खुश रहो। पर ऋषि, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। वन साइडेड सही, लेकिन हमेशा करूंगी। आई ऑलवेज लव यू। और मेरे और तुम्हारे बीच प्यार हमेशा रहेगा। तो चलिए फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। एक मिनट, किसकी शादी? कैसी शादी? आयुष, ये मलिश्का क्या बोल रही है? जीजू तो शादीशुदा है ना? ऋषि की दोबारा शादी हो रही है मुझसे। क्या? मलिश्का, तुम क्या बोल रही हो? जीजू की ऑलरेडी शादी हो चुकी है मेरी बहन के साथ, समझी? शालू, रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, डोंट वरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? जीजू दी को होश क्यों नहीं आ रहा? दी को बहुत जल्दी होश आ जाएगा बानी। वो क्या है ना, सर पे गहरी चोट लगने की वजह से थोड़ा होश आने में तकलीफ हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है। लेकिन तुम्हारी दी पक्का होश में आ जाएगी। ओके? लक्ष्मी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, होश। दी, ठीक है, हाथ हिला। लक्ष्मी, क्या यार, अब तो उठ जाओ। कितना और सोना है तुम्हें? हालत देखो शालू बानी की, और मेरी भी हालत तो देखो। चलो मेरे खातिर नहीं, शालू बानी की खातिर तो उठ जाओ प्लीज।
लक्ष्मी प्लीज उठ जाओ ना। होश में आ गई। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। कम ऑन लक्ष्मी, सब देख रहा हूं मैं और अच्छी तरह से जानता हूं कि सब सुन भी रही हो तुम। अभी होश में आई है ना, मेरी वजह से नहीं आई है होश में, तुम दोनों की वजह से आई है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो। इसको पता है ना शालूबानी यहाँ पे, इसको महसूस हो गया, लक्ष्मी को महसूस हो गया कि शालूबानी यहीं पे है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो कह के थक गया लक्ष्मी प्लीज होश में आ जाओ, प्लीज होश में आ जाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुननी नहीं है, मेरी बात तो सुनती नहीं है कभी। लक्ष्मी चलना कुड़िए, आजा होश में। शालूबानी के लिए आजा, लेकिन प्लीज होश में आजा प्लीज। तुम जो मिल गए तो खुदाया मिल गया, आज को मेरे तेरा साया मिल गया, तेरी थी कमी वो पूरी हो गई, रब का है करम जो गवाया मिल गया, रब से मिला एक यार बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। तुम ठीक हो ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई एम सो सॉरी, मैंने अभी सुना आपने जो कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्चियों ने ऐसा कुछ किया है, वो भी आरवी के खास आदमी के साथ। एक्सक्यूज मी, खास आदमी? खास आदमी नहीं है, ये मेरा कजिन है, इज माय ब्रदर। और भाई भी तो खास होता है ना भाई? अच्छा, तो तुम हो आरवी? पहचाना? नहीं, कैसे पहचानोगे? हमें धक्के मारकर ऑफिस के बाहर निकाल। कुछ याद आया? हम ऑफिस में आए थे, मैं और पूर्वी, लड़ाई की थी। हाय हाय। ओह अच्छा, हाँ, आई रिमेम्बर। आया ना याद? हाँ। तो वो आप थी? और ये पूर्वी, आई गेस पूर्वी ने तुझे मजदूर बनाया था? तो पूर्वी ये सब कर रही थी? हिंजी? आई मीन केटरिंग बिजनेस। हाँ, केटरिंग सिर्फ पूर्वी नहीं करती, हम सब मिलके करते। ये प्राची है, पूर्वी की माँ, और ये हमारा पूरा परिवार है, और मैं इस परिवार की बुआ, बड़ी बुआ। हम सब मिलके करते हैं, हमारा फैमिली बिजनेस है, कुमकुम भाग्य केटरिंग सर्विसेज। पूजा कुछ ही मिनट में शुरू हो जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी पूजा के स्थान पर पहुंच जाएं। चल दिव्या चल। अब पता चला मेरा रेल इंट्रो। अब मैं आऊंगा तुम्हारा फूड कोर्ट चेक करने। श्योर, बट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी तीखी पानी पूरी खिलाऊंगी ना कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहां से धुआं निकल रहा है। हो पानी पूरी छोड़ो, ये लड़की खुद ही इतनी तीखी है।
भी अभी बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या करें, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल गया ना तो आइसक्रीम का काम बन जाएगा, और वो भी जल्दी चाहिए अभी। क्या करूं, कहां से लाऊं? काका, वो स्टोरेज ऑफिस है ना, मैं वहां से लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं अभी आई। जरा तुम्हारी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। बड़ा गुस्सा दिलाया था, थोड़ा मामला सुलझा कर आता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने सुना कि तुम्हारा रोका तय हो चुका है किसी टीचर से। तुम्हें याद है तुमने मुझे ऐसे कस के थप्पड़ मारा था बड़े बाजार में, हैं? ऐसे खींच के मारते। मेरी गलती क्या थी? मैं तो तुम्हारा दुपट्टा सूंघ रहा था सिर्फ, तुमने खींच के थप्पड़ मार दिया। वो जो चोट थी ना, मार वाली नहीं, प्यार वाली। मतलब तुमने मारा यहाँ पे था तो चोट यहाँ लगी थी। हाँ, मतलब वो दिन और आज का दिन तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आंख बंद करता तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है। और हमने तो रिश्ता भी भेजा था, याद है तुम्हें? तो ये तुम्हारी माँ है ना, क्या कहती थी पता है? नहीं 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 नहीं, हमारी बेटी की पढ़ाई चल रही है, एक बार उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद सोचेंगे। तब क्या होता पता है? मैंने एक बंदे को ना इतना मारा था ना मैंने उसको, पुलिस मुझे जेल ले गई थी तो मैं कुछ साल तक जेल में था। पर जब वापस आया तुम्हारी माँ पलटी खा गई। बोलती हमने हमारी बेटी का रोका तय कर लिया। अरे भैया ऐसे कैसे तय कर दिया? मेरा भी दिल है, टूट गया तुरंत। अब क्यों किया ये सब? क्यों दुश्मनी मोल ली? देखो, अभी मुझे इवेंट पे ध्यान देना, ये सब बात करें। क्या है कि बताया कि जब मैं बात कर रहा हूँ और बीच में कोई मेरी बात ना कोई तोड़ देता है ना, तो मुझे ना बड़ा बुरा लगता है। जैसे उसकी गर्दन तोड़ देता है। पर डोंट वरी, तुम्हारी गर्दन नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी गर्दन ना तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, किसे ऐसे होती, तुम्हें बहुत प्यारी लगती है। गर्दन नहीं तोड़ूंगा तो क्या तोड़े? रोका तोड़ देते हैं, वो सही रहेगा। पर रोका मैं क्यों तोड़ू? तुम लोगों ने करवाया है, तुम लोग तोड़ो, तुम जाके तोड़ोगे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो तुमने उस दिन क्या किया था? तुमने मुझे खींच के लाफा मार दिया था। और वो भी पब्लिक के सामने। अरे भाई, मैं एमएलए का बेटा हूँ, सब लोग हंस रहे थे मुझ पे। क्या मेरी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रही है? तुम कहीं अकेले कोने में ले जाकर तुम मुझे मार के मार डालते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबके सामने, अभी देखो तुमने मुझे सबके सामने चाटा मारा था, तो तुम अभी सबके सामने जाओ, वो जो बड़ा सा स्टेज बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर चढ़ो और वहां पर जाकर अनाउंस करो कि तुम ये रोका तोड़ रही हो। अब देखो, कोई चीज तोड़ रहे हो तो कोई चीज जोड़ भी सकते हैं। साथ साथ में ये भी अनाउंस करो कि जसवी वेड्स पूर्वी, ये अनाउंस करता। जस्सी वेड्स पूर्वी, कितना अच्छा लग रहा है। जस्सी पूर्वी जस्सी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेले में बिछड़े हुए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो क्या था? हाँ, क्या किया तुमने? मम्मी, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? क्यों बोला तुमने कि तुम मेरी फियांसे हो? तुम मेरी फियांसे हो क्या? नहीं ना, तो क्यों बोला तुमने? तुमको मैंने 10 बार बोला है, आई डोंट लाइक यू, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। शौर्य, मैंने सिर्फ इसलिए ऐसे बोला क्योंकि वो लड़की अच्छी नहीं थी। I mean, तुम्हारे टाइप की नहीं थी। I was just trying to protect you। वो अच्छा, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी?
क्या मैंने तुमसे प्रोटेक्शन मांगा था? आई एम दी शौर्य लूथरा, मुझे किसी की कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ओके? और वो मैं ही था जो उस लड़की को उधर साथ में ले गया। मुझे उसके साथ बात करनी थी, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। मैं किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैंने तुमसे एक बार नहीं कई बार कहा है शनाया, तुम और मैं एक साथ नहीं हो सकते। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। कितने बार बोलना पड़ेगा तुम्हें ये बात? चलो अब मुझे सॉरी बोल। वैसे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम्हें तो रियलाइज होगा ही नहीं कि तुमने किया क्या है। तुम क्यों सॉरी होगी मेरे लिए? अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे कोई लड़की के साथ देखती हो तो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मेरे आसपास भी नजर मत आना। आई होप यू गेट दैट। शनाया, कुछ हुआ क्या? तुमको मैंने 10 बार बोला है, आई डोंट लाइक यू। तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं, कुछ नहीं, वो बस शौर्य को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो बस that's it, कुछ नहीं। ओह, शौर्य को तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा आ गया? तो फिर क्या तुम्हें भी शौर्य पे गुस्सा आया? अब नहीं, गुस्सा नहीं आया, बल्कि वैसे तो किसी को भी गुस्सा पसंद नहीं होता है, लेकिन मुझे तो शौर्य का गुस्सा करना भी पसंद है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने शौर्य को कुछ ऐसा करने से रोका जो वो नहीं चाहता था, बस इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। क्या करने से रोका तुमने? एक्चुअली वो शौर्य इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसने मुझे बोला है कि मैं बड़ी मॉम को जल्द से जल्द इम्प्रेस करूं, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाऊं, ताकि आप सब शौर्य को फोर्स करें कि वो और मैं हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि आप सबको तो सब पता ही है ना, आपको पता है ना उसमें कितनी ज़्यादा ईगो, वो कितना ईगोइस्टिक है। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मुझे लाइक करता है, बस इसीलिए ऐसे ही। बेटा, मैं अपने शौर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत लाइक करता है और भाभी भी ये बात जानती है। लेकिन शौर्य के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। मेरा शौर्य ना बहुत शर्मीला है, बहुत ईगोस्टिक, और बात बात पे गुस्सा आ जाता है उसे। तो तुम्हें उसे हैंडल करना आना चाहिए, तुम्हें सीखना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा पगला बच्चा, अब तेरा इंतजार खत्म हो गया है। अब तेरी माँ आ गई है। जब वो तुझसे मिलेगी ना, तो जितना हक करना है उतना हक कर लेना, जितना गले लगाना लगा लेना, जितना प्यार करना है कर लेना, कोई नहीं रोकेगा तुझे, ओके? लेकिन प्लीज रोना मत। पापा, मम्मा मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती होंगी ना? मतलब मैं जब उनसे मिलूंगी मैं उन्हें अच्छी तो लगूंगी ना? काव्या, ये कौन सा सवाल है? हैं? ये क्या बात हुई? पापा, डाउट्स तो होंगे ही ना मुझे। अब देखिए ना, मैं कितनी छोटी सी थी जब वो मुझे छोड़कर चली गई। इतने साल हो गए, उन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, कभी मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। लोग तो कहते हैं कि माँ अपने बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती, एक दिन भी नहीं रह पाती। और मेरी मम्मा ने तो इतने सालों में मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, उन्हें याद करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बस इसलिए मुझे लगा कि आज जब वो वापस आ गई है तो वो अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती होंगी या नहीं। और सच बताऊं पापा, मुझे ना बहुत सारा प्यार चाहिए भी नहीं, मैं तो बस उनकी प्रेजेंस चाहती हूँ अपने आसपास। बस वो होनी चाहिए मेरे आसपास, इस घर में होनी चाहिए, और साथ में बस थोड़ा सा प्यार, बस। बस अब बिल्कुल मत रोना। और एक बात तुझे बता दूं, तेरी माँ तुझसे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा। एक बार प्रीता को आने तो दे, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ तुझसे अपने से ज्यादा प्यार करती है। प्रीता है ही ऐसी, और ये बात ना अपने मन से बिल्कुल निकाल दे कि वो तुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। हाँ,
वो हमें छोड़कर क्यों चली गई इस बात का तो मुझे भी नहीं पता है कि मतलब क्या अनहोनी हुई थी, क्या रीजन था, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब जब प्रीता हमारे सामने आ गई है, हमें मिल गई है, तो इस बात का भी पता चल जाएगा कि वो इतने सालों हमारे साथ में क्यों नहीं थी, क्या रीजन था, क्या अनहोनी हुई थी उसके साथ। बहुत प्यार करती है तेरी माँ तुझसे। आई एम रियली सॉरी। मैं बाप बेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। मैं जाऊं क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। काबू, गुड़िया क्या बात हो गई? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं ना बड़ी माँ, वो मम्मा की याद आ रही थी तो बस आंखें भर आई। मुझे है ना प्रीता से मिलने दे, फिर तेरी कंप्लेन करने वाली हूँ तेरी माँ से। कहने वाली हूँ कि तेरी बेटी ना बड़ी रोंदू हो गई है। अरे बड़ी माँ, अब ये सब बातें रहने दे, आजा मेरी हेल्प कर, कुछ काम है। चलिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर, आई डीपली रिग्रेट व्हाट आई सेड एंड व्हाट आई डिड टू यू। और उसके लिए मैं कितना गिल्ट फील कर रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुका हूँ। और अगर तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है तो एटलीस्ट बता दो कि क्या चाहती हो तुम। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझे कि मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। मेरे पास कोई स्विच नहीं है जिसे ऑफ करके मैं सब कुछ भूल जाऊं और फिर से नॉर्मल हो जाऊं। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड केसर एंड आई एम वेरी सॉरी। अम्मा, ये आरती को है ना मोक्ष के साथ में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ये शादी नहीं होने दे सकते। बस इतनी सी बात है लल्ला। हम चाहे जैसे भी हो लल्ला, है तो अम्मा ही ना। अगर सचमुच ही तेरी बहन ई ब्याह के लिए राजी नहीं है तो ये ब्याह नहीं होगा। आरती, अरे आरतिया सुन। अच्छा जी अम्मा, ये बता बिटिया रानी, तू ब्याह से खुश है कि नहीं है? हाँ बता दे। ये बता बिटिया रानी, तू ब्याह से खुश है कि नहीं है? हाँ बता दे। सच्ची भैया, मोक्ष मेरे लिए बिल्कुल सही है। पहले मोक्ष को मैं पहचान नहीं पाई थी, फिर बाद में समझ आया कि मोक्ष से अच्छा लड़का मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता भैया। आरती, तू अपने भैया से झूठ बोल रही है? ओह, अब समझ में आया। तू अम्मा के डर की वजह से बोल रही ना ये सब। तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। सब कुछ बता दे, सच सच बता दे। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे भैया। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच्ची मोक्ष बिल्कुल सही है मेरे लिए। अगर मोक्ष से ब्याह करने में जरा सी भी चुचक पड़की ना तो तेरा बाप तो शमशान में जलेगा ही, भाई भी नहीं बचेगा, समझी? पूरी दुनिया के सामने काला चिट्ठा खोल दूंगी कि पैसा लेके ब्याह तुड़वाता है, फिर नाली में इज्जत की लुटिया अपना डुबो के दोनों भाई बहन रोते रहना। आरती, अगर सचमुच तुझे मोक्ष सही लगता है तो वही होगा जो तू चाहती है। और अम्मा, हमें जरा सी भी भनक पड़ी कि आपने आरती के साथ जोर जबरदस्ती की है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप।
भैया भैया कबीर भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज बहुत ही शुभ अवसर है। हाँ जी। अरे अरे कहाँ जा रहा है अंश? आजा, ये पैसे ले और सिक्का खरीद ले। नहीं काकी, मेरा मन नहीं है। धनतेरस के दिन सोने को मना नहीं करते। सोना खरीदना बहुत शुभ होता है आज। हाँ अंश, ये हमारे परिवार की परंपरा है। धनतेरस के दिन सारे बच्चों को मिलकर पैसे लेकर सोने का सिक्का खरीदना ही होता है। चल आवी जा। रिद्धि कहाँ है? बा वो उसकी ना तबीयत खराब है। बा मैं उसका हाथ लगवा के उसके नाम से सिक्का ले लूंगी। राजगौर नाम के बिना, हमारे बिना, माँ के संकल्प के बिना क्या हैसियत है तुम्हारी? શું વિચાર કરી રહી છે કેસર? मासू, सूरज ने जो कहा वो कड़वा भले ही था, पर सच भी तो है ना। अगर आपने मुझे गोद ना लिया होता, इतनी अच्छी एजुकेशन ना दी होती, अपना नाम ना दिया होता, तो क्या होती मैं? क्या एक भी सोने का सिक्का खरीद पाती? साचू आज छे मासू कि राजकौर नाम के बिना मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोच केसर। सूरज ने वो सब कुछ गुस्से में कह दिया था। तेरी नाराजगी जायज है, पर गुस्से में कही गई बात का बुरा नहीं मानते बेटा। ये आप माँ बन के कह रही है या सास बन के? दोनों। बचपन से तुझे यही सिखाया ना मैंने कि सास माँ, बहू बेटी होती है। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत उलझन है अभी, पर मुझे पूरा भरोसा है कि अम्बे माँ की कृपा से तू सब उलझन को सुलझा देगी। તમારો આશીર્વાદ મારી સાથે છે તો અંબે માં भी मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी मासू। तू क्या चाहे छे केसर? अब पैसा तो ले ले। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मासू। मैं आती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मेरी सबसे प्यारी बहन, आज ना भाई होने के नाते मैं तुझे कुछ फर्ज याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे तेरे भाई की जिंदगी में सुमीत आई, उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार आया, वैसे तेरी भी तलाश आज खत्म होती है राज भाई के आने से। इससे पहले तूने चाहे जो भी एहसास किए हों, जो भी रिश्ते निभाए हों, उनमें से सबसे खास ये रिश्ता होगा। और आज से राज भाई तेरे सपनों को अपनी पलकों पे सजाएंगे। जब जब तुझे जरूरत होगी तेरा साथ निभाएंगे। और एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बुरे से बुरा वक्त आ जाए, कभी भी अपने साथी का भरोसा मत तोड़ना। क्योंकि जिसे तुम चाहते हो
और जो तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसे तकलीफ पहुंचाने से बड़ा पाप कुछ नहीं होता। तो ये साथ कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। ख्याल रखना। सुमित, मैंने तुम्हारे साथ जो किया गलत किया, और इसके लिए अगर मैं तुमसे जिंदगी भर भी सॉरी कहूं तो वो कम होगा। पर फिर भी तुमसे ये कहना चाहता हूं, I'm sorry सुमित, क्या तुम मुझे माफ करोगी? तुमने सच में मेरा बहुत दिल दुखा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुमसे ज्यादा मुझसे और कोई प्यार नहीं करता। इन दोनों की विदाई हो जाने दो तुम लोग, उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा तुम लोगों को एक दूसरे को मनाने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सुमित, पर हम जा कहाँ रहे हैं? मैं तुम्हें किडनैप करने वाली हूँ। चलो पीछे बैठो। ठीक है, तुम बाइक चलाओगी? तुमने बाइक चलाना कब सीखा? जब मैंने शादी की गाड़ी चला ली तो फिर ये बाइक चलाना कौन सी डिफिकल्ट बात है? बैठो। हाँ? हेल्प। पता है श्लोक, मैं ना हमेशा से अपनी मम्मा जैसा बनना चाहती थी, और अब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी धीरे धीरे मुझे उनके सांचे में ढाल रही है। तो बस मैंने मेहनत की और बाइक चलाना सीख ली। तुम कहाँ खो गए? बैठो। कहीं नहीं। अब तुम बताओगी हम जा कहाँ रहे हैं? बस ये समझ लो, जहाँ रास्ता ले जाएगा वहाँ हम चले जाएंगे। हेलो? हाँ? क्या हो गया श्लोक? सुमित, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो मैं रास्ता बताता हूँ। चलो। संभाल के, राइट थोड़ा सा, थोड़ी दूर और। लेकर कहाँ जा रही हो वो तो बता दो। बस 3, 2, 1। आंखें मत खोलना, सरप्राइज। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें
जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब है। मुझे जो कहना था या करना था मैंने पूरी कोशिश की। अब आप लोग चाहे जो सुलूक करना चाहे मेरी इजाजत है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। इसकी सारी शैतानियों का बदला लिया जाएगा। मुझे सीढ़ियों से फेंकने का बदला। मेरे होने वाले बच्चे को जान से मारने की कोशिश करने का बदला। मुझे जख्मी करने का बदला। मेरे जज्बात से खेलने का बदला। ये लोग मुझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रोहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रोहान। मेरी जान लेने की कोशिश करने का बदला। और मेरी जिंदगी तबाह करने का बदला। एक एक गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। इसने मेरे आशियाने को जहन्नुम बनाने की कोशिश की, इसका बदला तो बनता है। इसको तो मजा चखा के रहेंगे आज। अभी अम्मी तुम्हारे मेरा घर उजाड़ दिया। अम्मी मेरा घर टूट गया, मैं बर्बाद हो गई। अम्मी हैदर मेरे खिलाफ हो गए, मुझे तलाक देने की बातें कर रहे हैं। अम्मी हैदर को रोक लीजिए। अम्मी वो मुझे छोड़ देंगे, मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। अम्मी मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ। अम्मी कुछ कीजिए। अम्मी बाहर चलिए, मुझे बचा लीजिए, मेरा घर उजड़ने से बचा लीजिए। अम्मी आपको क्या हो गया? अम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अम्मी आपसे आपका शौहर, आपका बेटा, ये खानदान, मुझसे मेरी जिंदगी, मेरा हैदर छिन रहा है। अम्मी कुछ कीजिए। अम्मी ने रोकी है। अम्मी दुआ ने हम दोनों को बर्बाद करके रख दिया। अम्मी और आप कुछ नहीं बोल रही है। अम्मी होश में आइए। अम्मी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब क्या मांगना चाहते हो हैदर? इतना तो रुस्वा कर दिया। सिर्फ जान बची, वो भी ले लो। वही तो मांगना चाहता हूं आपसे, लेकिन आपकी जान नहीं, मेरी जान। मेरी जान, मेरा ईमान, मेरा
मेरा दीन, मेरा गुरूर, मेरा सुकून, मेरे घर की इज्जत, बरकत, मेरा सब कुछ, मेरी दुआ। मुझे वापस दे दीजिए खालाजान। मुझे वापस दे दीजिए। चुप क्यों है खालाजान? मैं जानता हूं कि जो मैंने किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। और चाहे मुझे जो मन में आए कहिए, जो मन में आए सजा दीजिए, चाहे जान से मार दीजिए, लेकिन मेरी दुआ को मुझसे दूर मत कीजिए खालाजान। मैं अपनी दुआ की बाहों में मरना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गया, ऐसा लगेगा जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। खालाजान, दुआ सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी इबादत है, मेरा सब कुछ। दुआ के बगैर मेरा जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है खालाजान। दुआ के बगैर मैं बस एक जिस्म हूं। मेरी धड़कन, मेरी सांस तो दुआ ही है। मेरी सांसें मुझसे दूर मत कीजिए खालाजान। मेरी धड़कन को मुझसे दूर मत कीजिए, क्योंकि मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कृपया सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आप इस सूचना को ध्यान से सुने। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाकर जोड़ें तथा दबाएं। बेल्ट को कसने या ढीला करने के लिए खुले सिरों को कसे या छोड़ें। इस विमान में कितनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है, ये लोग सोच भी नहीं सकते। सर हमारी सहायता करिए। अरे मालदीव जाते वक्त सिखाया तो था ना तुम्हें। अब भूल गया ना, थोड़ा सहायता कर दीजिए। दो दूसरा। हाँ ये रहा। अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा। थोड़ा ऐसा करिए। ऐसे तुम जरा पेट अंदर करो। मोटी हो गई हो क्या? मोहन जी आप भी ना हर समय हमारा मजाक बनाते रहते बस। ठीक है, हम जरा सा लूज करके पहना देते हैं ना, दिक्कत क्या है? ऐसे ही पहना, ये अटक जाएगा। ये टंग करके घुस गया ना अंदर। सुनिए, हाँ आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हाँ? ये मत भूलिए कि हम अभी भी बच्चे ही हैं, इसलिए बूढ़े भी आप ही होंगे हमसे पहले। बूढ़ा ना आदमी दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। उस हिसाब से तो तुम पैदाइशी बूढ़ी हो। मोहन जी माफ करिएगा, हमसे ही गलती हो गई। मतलब आप तो जवान हैं, अभी भी कितने जवान हैं। अरे जवान क्या, अब तो छोटे से बच्चे हैं, ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे। हाँ जी, cool। जिन्हें बड़े होने में भी काफी समय लगेगा। बहुत समय। बुढ़े कहीं के। बोलो दुलारी, क्या हुआ था बताओ।
सिर्फ राधा मोहन के लिए नहीं है ये। इस दिवाली पूरा देश बर्बाद होगा। हाँ, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हमें जल्द से जल्द मोहन भैया और बाकी सभी को फ्लाइट पे बोर्ड करने से रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। एक काम कर राहुल, मोहन को फोन लगा। हाँ, कॉल करो। हाँ पापा, मैं भी कॉल करता हूँ। ये राहुल भी ना पहले गलती करता है, फिर सॉरी बोलने के लिए फोन करता है। अच्छा ठीक है ना मोहन जी, उठा लीजिए फोन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहाय सबको है। चलिए गुनगुन, आप भी हमारे साथ बोलिए। चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहाय सबको है। जय रघुवीर कहे सब कोई। इसका मतलब क्या है? मोहन जी, ये ना चौपाई है रामायण की। तो जब राम भगवान जी वनवास से वापस लौट रहे थे ना, तब उनका जो पुष्पक विमान था ना, वो डगमगा गया था। तो उस समय उन्होंने यही चौपाई कही थी। तो उनके विमान का जो डगमगाना था ना, वो एकदम बंद हो गया, स्थिर हो गया। अच्छा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इस चौपाई को कहने से ना तो आपका विमान डगमगाता है और ना ही विमान के साथ कोई दुर्घटना घटती है। सर, आपको कुछ चाहिए? इस विमान में कितनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है, ये लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस एक हादसे से हम पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। राधा बिटिया बिल्कुल सत्य कह रही है। अच्छा, क्या बात है। वैसे हर चीज का सलूशन है राधा के पास, और ये धर्म और कर्म की बातों में ना उसे कोई हरा नहीं सकता। वो तो है मोहन जी, और इसीलिए तो पूरी दुनिया में भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाने के लिए आप और हम जा रहे अमेरिका। ताली कहाँ दे रही हो? क्यों ना दे? अरे रामायण, आई मीन ये चौपाई जो है वो तो रामायण से है ना? हाँ, तो अरे तो मतलब हमने ये रामायण भी पढ़ी है ना मोहन जी, कहो तो सुना है? नहीं नहीं रहने दो, आज के लिए बहुत सारी धार्मिक बातें हो गई। नहीं सुनाते हैं ना मोहन जी। और धार्मिक सुनो। और धार्मिक? नोटी 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 नोटी। मोहन जी आप भी ना बहुत मजाकी हैं आप। अगर घर वालों से हमारी बात हो जाती ना मोहन जी, तो सच में बहुत अच्छा होता। सो तो है, पर कोई बात नहीं, अमेरिका पहुंचते ही हम पहले उन्हें सबको फोन करेंगे। हमारी पूरी फैमिली उस प्लेन में है। अगर बॉम्ब कुछ फट गया, किसी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? हम कैसे बचाएंगे? नहीं केतकी, क्या नाम? केतकी क्या हुआ? रिलैक्स। केतकी, उसकी तो पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। क्या बहना? बाबूजी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। गर्भावस्था की शुरुआती दिनों में इनकी ऐसी हालत ठीक नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंखें झुका के बात कर। जो सच के साथ चलते हैं ना, वो आंखें झुका के बात नहीं करते और ना सर झुका के, लेकिन जो झूठ की बुनियाद पे खड़े होते हैं उनका सिर जरूर झुकता है, जैसे आपका झुकेगा दिवाली वाले दिन।
मेरे घर में आके मेरे ही बेटे को धमकी देते हो? तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं पड़ गई? हिम्मत तो बहुत है हमें आंटी जी। अपने बेटे कीर्तन को समझा दीजिएगा कि अगर हमारी दीदी की आंखों में एक आंसू आया ना, तो हम उसकी आंखों में से गंगा जमुना बहा देंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर हमारा नाम शक्ति शर्मा देंगे। तो मिस शक्ति शर्मा, तुम्हारी दीदी के ये जो गंगा जमुना बह रहे हैं ना, उसके जिम्मेदार खुद तुम्हारी दीदी है, समझे? जाके उससे कहो कि वो मेरे बेटे के आगे पीछे घूमना बंद कर दे। एक बार जब सच पता चलेगा ना, तो पता चल जाएगा कि आपका ये जो बेटा है कितना घटिया है, कितना लप्पू सा है, कितना झिंगुर सा है। सच पता चलने के बाद ना दीदी उसके पास घूमेगी भी नहीं, लात मार के। बस तुम भूल रही हो कि तुम मंदिरा कश्यप के बेटे के बारे में बात कर रही हो। भूलना भी चाहे ना तो भूल नहीं सकते। अरे हम जब भी सोचते हैं ना कि किसी की अंतरात्मा इतनी कैसे मर सकती है, तो हमें याद आ जाता है कि कीर्तन तो आप ही का बेटा है। ये गुण तो आप ही से मिले होंगे ना। आंखें झुका के बात कर। जो सच के साथ चलते हैं ना, वो आंखें झुका के बात नहीं करते और ना सर झुका के। लेकिन जो झूठ की बुनियाद पे खड़े होते हैं, उनका सिर जरूर झुकता है, जैसे आपका झुकेगा दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन सच जीतेगा और झूठ हारेगा। आप वनवास जाने की तैयारी कर लीजिए। शक्ति दीदी, शिव भैया का कमरा ऊपर है और दादी जी भी वही है। हाँ, वहीं जा रहे हैं हम। ये जो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है, आखिर ये करना क्या चाह रही है? जब तक शिव और शक्ति का रिश्ता नहीं हो जाता, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर इसके शातिर दिमाग में चल क्या रहा है, ये तो पता करना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसे घूर क्या रहा है? जिस तरह तू देख रहा है, इसे ताड़ना कहते हैं, ताड़ना। अरे दादी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे गर्दन में लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैं मुड़ना चाहता हूँ लेकिन लॉक सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है क्या कहते हैं इसे। हमने कहा था ना, अनदेखा करते ना। 60 किलो की लड़की सामने खड़ी है, इसे अनदेखा कैसे कर दूं? हो 60 किलो नहीं, 50 किलो और 50 ग्राम का भेजा। ये यहाँ क्या कर रही है? हम ना दादी जी के हाथ का स्पेशल फॉर्मूला वाला उपटन लेने आए हैं। और साथ में एक और चीज, हमें पता नहीं कि हमें वो मिलेगी या नहीं। क्या? आपसे माफी। बिल्कुल मत देना। तुम जानते नहीं इस लड़की को, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती है।
मेरी आंखों से मोह लेती है। बातें तो ऐसी करती है ना कि सामने वाले का गुस्सा, नाराजगी सब गायब हो जाता है। अब गुस्सा तो है ना, इस गुस्से को जाने मत देना, हम इसे लेकर जाते हैं। क्या हुआ? चल हमारे साथ जादूगरनी। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं, तर तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी। ऐसे घूर क्या रहा है? जिस तरह तू देख रहा है इसे ताड़ना कहते हैं, ताड़ना। अरे दादी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे गर्दन में लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं मुड़ना चाहता हूँ लेकिन लॉक सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है क्या कहते हैं इसे। अब डॉक्टर तू है कि हम? फिर भी पूछ रहा है तो हम बता देते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। यहाँ गर्दन लॉक हो जाती है, उसे स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ऐसे ही जब आंखें किसी के साथ ऐसे लॉक हो जाती है ना और किसी दूसरे को नहीं देखना चाहती, उसे लवाइटिस कहते हैं, प्रेमाइटिस कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अब पढ़ ले। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।